अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। सर्दियाँ बहुत लाहौर में माशाल्लाह खूब सर्दी पड़ रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो ऑथराइटिस के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चलें, कुछ थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि घरों में लोग नहीं टिकते। मुझे समझ नहीं आती घरों में क्यों नहीं बैठते लोग, हर वक्त बाहर निकले रहते हैं। मेरा बस चले तो मैं घर से निकलूँ ही ना, लेकिन काम की वजह से जाना पड़ता है। और कल असल में हम बैठे बच्चे और मैं बात कर रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। वो बात ये थी, मेरे बच्चों ने पूछा अम्मी आप कभी ट्रेन पे सफ़र किया। मेरा तो सारा बचपन ट्रेन पे गुजरा। मतलब कहने का मतलब ये कि हम पिंडी में रहते थे और लाहौर में सारे नान के दाद के हमारे लाहौर में थे, तो हमारा हर छुट्टियों पे इवेंट्स पे आना होता था। और हमारे अब्बू अल्लाह बख्शे वो हमें ज़रूर छोड़ने आते थे या साथ जाते थे। अम्मी और अब्बू होते थे ट्रेन में, अम्मी या कभी सिर्फ अम्मी होती थी। और ट्रेन में सफ़र करने का इतना मज़ा आता था। बचपन की जो यादें हैं ना ट्रेन के साथ, बड़ी मज़े की हैं। और मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो माशाल्लाह हम बहन भाई भी ज़्यादा थे, हमारी दो ट्विन्स बहनें भी थी। तो अम्मी को इतनी फ़िक्र होती थी सबको, मतलब इस तरह जाते थे कि खाना साथ लेके जाना है। और पानी का जो बंदोबस्त होता था, पहले तो कूलर और इस तरह की बॉटल्स नहीं होती थी। अम्मी अब हमारे अल्लाह बख्श अब्बू क्या करते थे कि एक सुराही लेते थे, उसको धोते थे, और उसके साथ एक मिट्टी का ग्लास होता था। सुराही का मुंह क्योंकि छोटा होता है और उसमें कोई चीज़ जाने का अंदेशा नहीं होता, और उसमें ऐसे उल्टा ग्लास कर लेते थे। तो वो हमें ज़रूर जब हम पिंडी या लाहौर से वापस जाते थे तो वो हमारे साथ ज़रूर होती थी, बच्चों के लिए पानी। और अगर ख़त्म हो जाता था तो हमारा बड़ा भाई जाता था किसी भी स्टेशन पे, जब ख़त्म हो जाता था तो वहाँ उतर के अम्मी उसको कहती थी जब भाग के पानी लेके आ। और जब वो जाता था तो हमारे दिल ऐसे धड़क रहे होते थे कि हाय ट्रेन चल गई, तो भाई कैसे वापस आएगा। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ भी कि ट्रेन चल गई, हम इतने परेशान। अम्मी को तो पता था कि वो माशाल्लाह समझदार है और वो किसी डब्बे में चढ़ जाएगा और बाद में आ जाएगा, लेकिन हम बहनें इतनी परेशान कि भाई कब आएगा, कैसे आएगा। तो मतलब इतनी मासूम हम होते थे। और आजकल के बच्चे, ओ आपको नहीं पता, वो हमारे भी उस्ताद हैं। तो फिर ये होता था कि खाने के लिए सर्दियाँ अगर थी होती थी तो अम्मी कुछ ऐसा बना के लेके जाती थी, जैसे पराठे आलू वाले या नान कीमे वाले, मतलब कुछ ऐसा जो खिलाना ना पड़े। और या बिरयानी बना लेती, पुलाव पुलाव कबाब होते थे। मतलब ऐसा जो खाना ख़राब ना हो और बच्चे आराम से, क्योंकि तब 5 साढ़े 5 घंटे का ट्रेन का सफ़र हुआ करता था। और बैठ के बच्चे पूछ रहे होते थे अम्मी कब आएगा, लाहौर कब आएगा। बार बार अम्मी से सवाल करते थे अम्मी लाहौर के तो आएगा। अम्मी से हम पंजाबी बोलते थे, अब्बू से अब्बू लाहौर कब आएगा। अब्बू कहते बैठ जाओ आराम से खेलो। और खेलने के लिए हमने जो रखा होता था, मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह वो क्या करती थी, कॉपी पेंसिल्स साथ रखती थी। हम नाम चीज़ जगह जानवर खेला करते थे। कभी कभी लूडो भी होती थी हमारे साथ, और कभी कभी ताश के पत्ते भी होते थे, जो कि हमें कभी खेले नहीं आए। वो बस ऐसे फेंकते रहते थे और जिसका सेम आ गया वो जीत गया। और इस तरह की चीज़ें बड़ी फ़नी चीज़ करते थे वो। और वो नहीं चोर, वो पर्चियाँ उठाते थे और वो बादशाह चोर सिपाही, वो इस तरह का गेम खेला करते थे। फिर वो जो ऐसे ऐसे करके वो डे नाइट वो बनाया करते थे, वो खेलते थे। मतलब क्या खेल थे हम तब भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते थे। और हर किसी को शीशे वाली साइड पे यानी खिड़की वाली साइड पे बैठने का शौक होता था। और जिसकी वो आ जाती थी तो वो बड़ा प्राउड होता था कि मैं इधर बैठ गया हूँ। फिर हमारी लड़ाई होती थी बकायदा, चलो थोड़ी देर तुम बैठे हो तो अभी हम बैठेंगे। अम्मी फिर सबको बड़े तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम देती थी उधर बैठने का, और इतना मज़ा आता था। अच्छा हमारे अब्बू जो थे अल्लाह बख्शे, वो हमें बताया करते थे कि अब ये गुजरांवाला आ गया, बताओ इसकी कौन सी चीज़ ज़्यादा फेमस है। और
गुजरांवाला में शायद छुरियाँ, या अब मैं भूल गई हूँ, लेकिन बचपन में पता था कांटे छुरियाँ बनाया, सर्जरी का सामान बना करता था कुछ, पता नहीं इफ़ आई एम रॉन्ग तो सॉरी, क्योंकि पहले हमारे अब्बू बताया, फिर जब फैसलाबाद आता था तो अब्बू बताते थे बताओ ये किसके लिए मशहूर है, तो वो मिल्स थी वहाँ पे, फिर फुटबॉल जहाँ बनता था, मतलब इस तरह हमारे अब्बू हमें इंफॉर्मेशन देते हुए जाते थे। अब मैं भूल गई हूँ, लेकिन हम अब अगर मेरे से कोई पूछे मेरा बच्चा तो मुझे नहीं याद, क्योंकि वाकई हम लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और ट्रेन का सफ़र खेतों में से गुजरना, मुझे याद है एक दफ़ा हुआ कि हम बहुत छोटे थे और ट्रेन कहीं ऐसी जगह पे रुकी जहाँ पे बहुत सुनसान था, और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है कि क्या वजह थी, लेकिन हाँ 2-3 घंटे वहाँ पे ना ट्रेन रुकी रही, और हमारे अब्बू निकल के एक ना आदमी निकलते थे और घूम फिर के आते थे कि उस इलाके में क्या है, तो हमारे अब्बू एक ना घोंसला लेके आए थे बड़ा खूबसूरत सा, कि वो परिंदे ने बाकायदा वो उसको वीव किया हुआ था, और वो ऐसे लंबा सा था और वो खाली था, तो वो हमारे अब्बू लेके आए थे, और उन्होंने बताया कि ये खाली घोंसला था, और ये दिखाने के लिए हमें लाए। मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे अब्बू हमें दिया करते थे। और बड़े एक्टर्स ने हमारे साथ, पहले ज़माने में एक्टर्स भी ट्रेन में सफ़र किया करते थे, मुझे याद है मेल को मैं मुझे याद है कि बहुत से ऐसे एक्टर्स जब क्योंकि फिर वो अब्बू को भी जब इकट्ठे बैठते थे तो पता लगता था सादिक साहब भी साथ जा रहे हैं, तो वो फिर उनकी मतलब अच्छी बॉन्डिंग बन जाती थी, बातचीत करते हुए जाते थे। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर हम पिंडी से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई टीचर हमारे साथ, मतलब उसी डब्बे में कोई टीचर जानने वाली या कोई बच्चे स्कूल के ऐसे बच्चे जानने वाले, फिर एक दूसरे से आंखों आंखों में बातें होती थी कि ये तो हमारे स्कूल का बच्चा है तो यहाँ ये लड़की हमारे स्कूल की है, तो बड़ा मज़ा आता था। और डब्बे में तो फिर जो आ रहा है, वैसे हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि अम्मी वहाँ से चीज़ लेके दें, क्योंकि हर चीज़ अगर सर्दियाँ होती थी तो अम्मी ड्राई फ्रूट साथ लेके चलती थी बच्चों को आरे लगाने के लिए, उनको कभी चलगोज़े दे दिए, कभी मूंगफली दे दी, बातें करते जाते थे और वो खाते, और जब उतरते थे तो इतना गंद डला होता था, और सटम माल्टे, और गर्मियों में गर्मियों के फल बहुत ज़्यादा साथ रखती थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगती थी, और क्योंकि मतलब इस तरह की इतनी हैपनिंग, वो एक लगता था पिकनिक पे जा रहे हैं, इतना साथ सामान का ख्याल। और फिर अम्मी को ये होता था कि कोई बच्चा बिला वजह इधर उधर ना जाए, अम्मी साथ, अच्छा वॉशरूम जाना, जो ट्रेन का वॉशरूम होता था जाने के लिए बड़ा डर लगता था, क्योंकि लगता था उसके उसमें से गिर जाएंगे तो अम्मी साथ जाती थी और बड़ा डर लगता था। फिर जब हम ज़रा बड़े हो गए, छोटे बहन भाई थे, तो हम उनके साथ जाया करते थे। तो फिर अच्छा, जब मेरी शादी के बाद जब मैं अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैवल किया, वो मैंने किया लाहौर से कराची, तो एक दफ़ा हम गए थे शादी पे, पूरा ख़ानदान, मेरा ससुराल, मेरी खाला, मेरी अम्मी थी, मेरी खालाएँ थीं और मेरी खाला की बेटियां थीं, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोग थे, बच्चे थे। आप यकीन करें कि कोई आने वाला जो अंडे बेच रहा है, बोतलें बेच रहा है या कुछ, कोई बंदा खाली नहीं गया, खिलौने बेच रहा है, कुछ भी उसने बेचा, कोई हलवा बेचा है, कोई उसने टॉफ़ी बेची है, बच्चों ने उसको रुकवाया और उससे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ख़रीदी। मेरे बच्चों ने नहीं, लेकिन दूसरे बच्चों ने टॉयज़। और मैं कहती हूँ उसमें जो हम लोगों ने फ़न किया था, आपकी सोच है। और कराची का जो सफ़र है वो वैसे ही लंबा होता, सोते हुए, और फिर हम अपना लॉक करके, क्योंकि पूरा डब्बा हमारे पास था, तो बड़ा बड़ा इंजॉय किया, जो अंडे आ रहे हैं और कुछ भी, बड़ा बड़ा हम लोगों ने मज़ा किया उस पे, ट्रेन पे। तो ट्रेन का सफ़र, अब की ट्रेन और पहले की ट्रेन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जब मैं सोचूं तो मेरे जहन में लकड़ी की सीटें, और उनके वो एक ग्रीन कलर की मोटा सा फॉर्म लगा होता था जिसपे आरपी लिखा होता था कि पाकिस्तान रेलवे। और फिर वो उसके जो वो थे
جو کیا کہتے ہیں اس کو، اب تو گئے نہیں، باتیں ہی بھول گئی، بینچز تھے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہوتے ہیں، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ برتھ، ایگزیکٹلی برتھ جو تھے وہ بھی لکڑی کے ہوا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے ٹائم کافی چینج ہو گیا. اب تو وہ لیمینیٹ ہوئے ہوتے ہیں، پلاسٹک، مطلب وہ سیٹ سی بنی ہوتی ہے اچھی. تب ذرا ڈفرینٹ زمانہ تھا. اور اب کی ٹرینز بہت اچھی حالت میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی. لیکن ٹرین کا واقعی سفر کرتے ہوئے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں، اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو پلان کر کے ٹریول کریں. اور اب تو عرصہ ہو گیا، مجھے نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم 10-12 سال پہلے شاید ہم کراچی گئے تھے. لاسٹ ٹائم مجھے جو یاد پڑتا ہے، میری بہن آئی ہوئی تھی امریکہ سے، اس کے بچوں کے ساتھ ہم نے کمپارٹمنٹ لیا تھا اور اس پہ ہم گئے تھے. تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. تو آج میں نے سوچا کہ ٹرین کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں. لیکن اور بھی بہت سی ایسی میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کہ پلین کے سفر میں جب آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں تب آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. تو مجھے بند جگہوں سے بڑی انگزائٹی ہوتی ہے. اور وہ جیسے ریل کا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ایک چھوٹا وہ ہوتا ہے، کوپے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. اے سی والا ہوتا ہے لیکن بند ہوتا ہے تو مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. بہرحال ٹرین کا سفر واقعی بڑا مزہ آتا ہے اس کو کرنے کا، اور اگر اچھے طریقے سے پلان کر کے کیا جائے تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر ایک اور سٹوری سناؤں گی اگلی اپنی ویڈیو میں. اور اگر آپ کو اپنا کوئی سفر یاد ہے تو میرا انسٹاگرام ہے گپ شپ، مجھے وائس میسیج میں بتائیں، پھر میں آپ کا یہاں پہ بتاؤں گی جس نے اچھی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی. میرا بڑا دل چاہتا ہے جتنی بہنیں میسیج کرتی ہیں میں ان کی آواز سنوں جن کی میں نے شکل نہیں دیکھی ہوئی. تو اگر آپ کا دل کرے مجھے گپ شپ پہ فالو کریں انسٹاگرام پہ، اور وہاں پہ میسیج بھیجیں کہ آپ نے کیا کوئی ٹرین کا سفر کیا، اگر کیا تو وہ کیسا رہا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے پھر بات کروں گی. اللہ حافظ.